Good morning to all. 8th class, your lesson number 12th, आत्मनेपदीया। देखो, आत्मनेपद इस शब्द का अर्थ होता है आत्मनेपद प्रत्यय। और ये प्रत्यय जिन धातु को लगते हैं, धातु के दो प्रकार होते हैं, एक परस्मैपद धातु और दूसरा आत्मनेपद धातु। तो जिस धातु को परस्मैपद प्रत्यय लगते हैं उन्हें परस्मैपद धातु कहा जाता है। जैसे आपने लिखे हैं खादति, तिष्ठति, पश्यति, इस तरह के। और जिन धातु को आत्मनेपद प्रत्यय लगते हैं उन्हें आत्मनेपदी धातु कहते हैं। तो यहाँ इस लेसन नंबर 12 में ये जितने भी 8 श्लोक है, तो इनमें ये जो रेड कलर में आपको दिए हुए हैं ये सब आत्मनेपद धातु है, क्योंकि ये जो प्रत्यय है यह आत्मनेपद प्रत्यय है। तो इनके द्वारा निर्माण किए हुए जो श्लोक है तो ये सब यहाँ आपको दिए हुए हैं। तो याद रहे आत्मनेपदीया, आत्मनेपद ये धातु का एक ग्रुप है। देखिए पहला श्लोक। अभी इसमें विद्यते यह जो क्रियापद है यह आत्मनेपद क्रियापद है, जिसका अर्थ होता है मौजूद है। तो इसी तरह से अभी ये क्रियापद है सभी, विद्यते, प्रपद्ये, शोभते, शोभते, जायते, वीक्षते, इस तरह के ये सब रेड में जो दिए हैं। तो देखिए पहला श्लोक देखते हैं। अपूर्वः कोपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। अब ये जो पहला श्लोक है तो यह कुछ विद्या के बारे में यहाँ आपको कुछ कहा गया है। तो देखते हैं यह क्या बोल रहा है आपको कि अपूर्वः कोपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती। हे भारती, भारती बोले तो भाषा, भाषा यानी कि संस्कृत भाषा, यहाँ अर्थ इसका। तो हे संस्कृत भाषा, तव, तव बोले तो आपका, यह शब्द आपको गया है। तव ते युवयोः वाम युष्माकं वह षष्ठी। तव तुम्हारा, आपका, युवर। अयम कोशः, अयम बोले तो यह, कोशः बोले तो कोश, डिक्शनरी। अपूर्वः, कः अपि अपूर्वः विद्यते, कोई तो ऐसा है कि जिसे अपूर्व कहा जाता है। मतलब इन शॉर्ट में कि हे भाषा, हे भारती, आपका यह जो कोश है तो यह अपूर्व है। अभी अपूर्व शब्द का मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ कि अपूर्व शब्द का यूज़ कहाँ होता है। अपूर्व शब्द का यूज़ वही होता है कि उसके जैसा पूरे विश्व में दूसरा कुछ भी नहीं है, तो उसे अपूर्व कहा जाता है। अभी यह संस्कृत भाषा का जो कोश है, यह जो भांडार है, तो इन्हें अपूर्व कहा गया है क्योंकि इसके जैसा दूसरा कौन सा भी कोश नहीं है। अभी इसके जैसा दूसरा कौन सा भी कोश नहीं है, ऐसा क्यों कहा है? तो इसका आंसर आपको सेकंड लाइन में मिलता है। व्ययतः वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। क्योंकि व्यय, व्यय बोले तो खर्चा करना। व्ययतः, अगर आप इस कोश को यानी कि इस ज्ञान को अगर खर्चा करते हैं तो वृद्धिमायाति, यह आपका बढ़ता ही है। और क्षयमायाति संचयात्, अगर इसका आप संचय करना चाहते हैं, इसको आप अपने पास ही रखना चाहते हैं, तो ये आपका कम हो जाता है। देखो अभी ये जो है पैसों का हिसाब से देखते हैं इसको, तो ये टोटली उसके उल्टा है। पैसा ही नहीं तो दूसरी कौन सी भी चीज़ ले लीजिए आप। देखिए आपके पास अगर 100 बुक है, बुक्स की बात कर रहा हूँ, जो हम पढ़ते हैं वो बुक्स, और आप हर एक को अगर एक एक बुक बांटते चले जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि आपने सब बुक बांट दिए हैं, आपके पास एक भी नहीं है। इस तरह की स्थिति होती है। दूसरा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। समझ लीजिए कि आपके पास 1000 रुपये हैं
और आपने वो सब को 100-100 या 50-50 रुपए देते चले जाते हैं आप, तो एक स्थिति इस तरह की आती है कि आपके पास पैसे जीरो हो जाते हैं। मतलब जब वह हम खर्चा करते हैं तो वह खत्म हो जाते हैं। लेकिन यह विद्या का, यह ज्ञान का यह उल्टा है। क्या है? व्ययतः वृद्धिमायाति। अगर आप इसको जितना ज़्यादा खर्चा करते हो तो वह उतना ही आपका बढ़ता है, और उसे आपने शांत रखने की या खुद के पास ही रखने की कोशिश की तो कुछ दिनों के बाद उसका रिवीजन न होने के कारण वो आपके दिमाग से थोड़ा थोड़ा निकल जाता है। तो यही प्लस पॉइंट है नॉलेज का। अगर वो उसको आप यूटिलाइज करते हैं तो वो आपका रेडी रहता है। अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं तो वो आपका धीरे धीरे आपके दिमाग से निकल जाता है। तो इसी के कारण कहा जाता है कि हे भारती, आपका यह जो कोश है यह अपूर्व है, यानी कि इसके जैसा दूसरा कौन सा भी कोश नहीं है। हाँ, तो सही है ना कि दूसरे कौन सी भी चीज़ें अगर आप बांटते हैं तो कम हो जाती है, लेकिन नॉलेज एक ऐसी चीज़ है आप जितना भी बांटते हैं तो उतना आपका बढ़ता है, वो कम नहीं होता है। सेकंड श्लोक। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवम, मन बोले तो आपका मन, माइंड। जवम, जव बोले तो गति, यानी कि मन जितनी गति से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है तो उसी तरह से जिसकी गति है, मतलब जाने की स्पीड है। मारुत तुल्य वेगम, और उसका वेग कितना है? तो मारुत, मारुत शब्द का अर्थ होता है हवा। तुल्य बोले तो समान, वेगम बोले तो वेग, और जिसका वेग वायु के समान है। जित इंद्रियम, जिसने आपके पूरे इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। और बुद्धिमतां वरिष्ठम, जो बुद्धिमानों में भी सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। पहले तो बुद्धिमान लोग, और बुद्धिमानों में भी जिसको सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, ऐसा ये सब विशेषण है। यहाँ मनोजवम, मन की जितनी गति है तो उसकी गति जिसकी है। मारुत तुल्य वेगम, हवा के जितना जिसका वेग है। जितेंद्रियम, जिसने पूरे इंद्रिय जीत लिए है उसको। बुद्धिमताम वरिष्ठम, जो बुद्धिमानों में भी श्रेष्ठ है उनको। वातात्मजम, वात बोले तो वायु, आत्मजम बोले तो बच्चा। तो वातात्मजम, जो वायु का, वायु यानी कि पवन देव, जो पवन देव का बच्चा है। और वानर यूथ मुख्यम, जो वानरों के समूह का मुख्य है। और श्री राम दूतम, जो प्रभु श्री राम का दूत है, प्रभु श्री राम का सेवक है। तो ऐसे हनुमान को शरणम प्रपद्ये, मैं उसके शरण में चला जाता हूँ, मैं उसके शरण को प्राप्त करता हूँ। प्रपद्ये का मतलब है प्राप्त करना। तो हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? तो हनुमान के शरण को प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब उसके शरण में हम जाना चाहते हैं। और वो हनुमान कैसे है? तो ऊपर के सब विशेषण। श्री राम दूतम, प्रभु श्री राम का जो दूत है। वानर यूथ मुख्यम, जो वानरों के समूहों का मुख्य है। जो पवन देव का बच्चा है। बुद्धिमानों में भी श्रेष्ठ है, जिसने पूरे इंद्रियों को ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। और हवा के जैसा जिसका वेग है, और मन के जैसी जिसकी गति है। तो ऐसे हनुमान को, ऐसे बजरंगबली को मैं शरण में जाता हूँ, या उसको मैं नमस्कार करता हूँ। थर्ड श्लोक। कुसुमं वर्ण संपन्नम गंधहीनम न शोभते, न शोभते क्रियाहीनम मधुरम वचनम तथा। देखिए यहाँ शोभते, शुभ, शोभ धातु है, आत्मनेपद का है। शोभते का अर्थ होता है अच्छा दिखता है, और उसके पहले लेकिन यहाँ न लगाया हुआ है। न शोभते मतलब जो अच्छा नहीं लगता है। अभी देखिए अर्थ। कुसुमम वर्ण संपन्नम गंधहीनम न शोभते। कुसुमम, कुसुम शब्द का अर्थ होता है फूल। वर्ण संपन्नम, वर्ण मीन्स कलर, संपन्नम मीन्स युक्त, मतलब फूल है और जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर से युक्त है,
लेकिन गंधहीनम, अगर उस फूल से सुगंध ही नहीं आती है तो न शोभते, तो वह कुछ अच्छा नहीं दिखाई देता है या उसका कुछ भी फायदा नहीं है। न शोभते, वह अच्छा ही नहीं है। मतलब कौन सा फूल अच्छी तरह से शोभायमान नहीं होता है? जिस फूल में कलर तो बहुत अच्छे अच्छे हैं लेकिन उसमें अगर सुगंध नहीं है तो वह फूल कुछ भी काम का नहीं है, वो फूल कुछ भी शोभायमान नहीं है। तो उसी तरह से न शोभते क्रियाहीनम मधुरम वचनम तथा, तो क्रियाहीनम मधुरम वचनम तथा न शोभते, क्रियाहीनम की कार्य कुछ भी नहीं करना है और मधुरम वचन खाली मीठी मीठी बातें ही करते रहना है, तो ऐसी मीठी मीठी बातें भी शोभते न शोभते, मतलब शोभायमान नहीं होती है, मतलब अच्छी नहीं लगती है। कुछ लोगों को ऐसी ज़्यादा हैबिट बन जाती है कि वो खाली दूसरों को बताने में ही बहुत माहिर रहते हैं या उपदेश करने में बहुत ज़्यादा माहिर रहते हैं, लेकिन कार्य कुछ भी नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है जो खुद कार्य नहीं करता है। पहले आप कार्य करो, बाद में दूसरे को करने के लिए बताओ। जैसे पहले मैंने संस्कृत का स्टडी किया और अभी आपको बता रहा हूँ कि किस तरह का स्टडी करना है, तो पहले आपने किया हुआ चाहिए तभी आप दूसरे को बता सकते हैं। श्लोक नंबर 4, शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवति वा न वा। अभी कितने लोगों में कौन सा आदमी नजर आता है ये आपको बता रहे हैं कि शतेषु जायते शूरः, 100 लोगों में कोई एक आध ही बहुत ज़्यादा ब्रेव होता है, बहुत ज़्यादा शूर होता है, जिसको पराक्रम की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है। ऐसा अगर 100 लोग इकट्ठा किए तो उसमें से एक निकल सकता है। सहस्रेषु च पंडितः, सहस्र मीन्स 1000, 1000 लोगों में कोई एक आध ही पंडित होता है, सबके सब पंडित नहीं होते हैं, यानी कि सबके सब विद्वान नहीं होते हैं, तो हजारों में एक आध विद्वान होता है। न शोभते वक्ता दशसहस्रेषु, वक्ता यानी कि स्पीकर जो होता है ये 10,000 लोगों में एक आध होता है कि जो अच्छी तरह से खुद के स्पीच को या खुद के भाषण को दूसरे को अपनी ओर खींचता लेता है। देखो ये वक्ता जो है यह नेता बहुत ज़्यादा वक्ते होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी स्पीच देते हैं। तो ये कितने होते हैं? तो 10,000 लोगों में एक आध होता है ये भी। और दाता भवति वा न वा, और दान करने वाला 10,000 लोगों में भी मिलेगा या न मिलेगा ये तो हम बता ही नहीं सकते हैं। तो देखिए आपको ध्यान में रखना है, 100 में एक आध शूर होता है, 1000 में एक आधा ही पंडित होता है, और 10,000 लोगों में एक ही क्या होता है? तो वक्ता यानी कि स्पीकर होता है, और उसमें भी दाता यानी कि दान करने वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके ऊपर तो संदेह ही है। देखिए श्लोक 1 2 3 4 4 श्लोक आपके हो गए हैं और ये आपको अच्छी तरह से सुनना है, याद करना है, इसका मीनिंग भी आपको समझना है और इसका संस्कृत मीनिंग मैं आपको देने वाला हूँ, उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरी नहीं है। थैंक्स, धन्यवाद।